Hey everyone, welcome back to Physics Veda. Can you see a picture behind me? क्या लग रहा है आपको ये पिक्चर देखकर? कुछ इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ डायरी है जिसमें कि कुछ फोटोज हैं, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी जो कि क्या है, रियल लाइफ पे बेस्ड है। इसमें कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, सारा क्या होगा, रियल होगा। और डायरी से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो जो चैप्टर है हमारा क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब इसमें होता क्या है, आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में, आई थिंक 9th और 10th क्लास में होगा। हिटलर के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, राइट? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था तो हिटलर ने क्या किया था, बहुत बड़े एरिया पे क्या है, मसैकर मतलब बहुत सारे लोगों को क्या है उसने मारा था, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालकर क्या है उनको क्या है मारा था। और वो कौन लोग थे, वो नॉर्मल पीपल नहीं थे। कैसे थे वो, क्या थे, सारे के सारे जूइश पीपल थे। तो उसको लगता था, हिटलर को लगता था कि जूइश पीपल क्या है, मेरी कंट्री के लिए क्या है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, वहां पे उसने लाखों लोगों को क्या है मारा था। तो यही उनमें से एक हमारी जो है राइटर है, राइटर का नाम क्या है, एन फ्रैंक, ठीक है। नाउ यू कैन सी अ पिक्चर हियर, शी इज सो डिसेंट, राइट? कैसी लग रही है, बहुत ही यंग लग रही है, ठीक है। और अभी कितने साल की थी, ओनली 13, लाइक एज द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल की थी, शी पास्ड अवे, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, राइट? तो यहाँ पे जो हमारी जो गर्ल है, जो हमारी राइटर हैं एन फ्रैंक, ये कैसी लड़की थी, एक जूइश गर्ल थी, ठीक है। जूइश गर्ल थी, और जो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था तो उसकी वजह से शी हैज टू सफर अ लॉट, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ सफर किया, नॉट ओनली शी बट हर फैमिली ऑल्सो, राइट? इनके साथ इनकी फैमिली ने, जितने भी जूइश लोग थे, उन्होंने क्या है बहुत कुछ वहाँ पे सफर किया जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था। तो यही हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी थी इनकी, जो कि वहां से एक एक्सट्रैक्ट हमने लिया है। तो सबसे पहले क्या है, इनका फुल नेम क्या था, एनिलीस मैरी एन फ्रैंक। इनका बॉर्न कब हुआ था, शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, ठीक है। इनका बॉर्न कब हुआ था, 1929 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म तो हमें पता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट व्हेन शी पास्ड अवे हमें क्लियर नहीं है कि कौन से मंथ में शी पास्ड अवे, उनकी डेथ हुई, राइट? फैब या मार्च के, लाइक वी डोंट नो, क्लियरली मेंशन नहीं है। तो फैब मार्च में क्या है इनकी डेथ हुई कब, 1945 में, ठीक है। तो ये किस एज में, ओनली व्हेन शी वाज 15 शी पास्ड अवे, दैट्स सो टेरिबल, ठीक है। वॉज अ जर्मन बॉर्न, ये क्या थी, जर्मनी की एक बॉर्न लड़की थी, जूइश गर्ल थी, ठीक है। हु रोट, जिन्होंने की लिखा, कब, वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड। क्या कहा जा रहा है, उन्होंने जो ये डायरी लिखी है, ये डायरी उन्होंने कब लिखी, जब वो क्या कहाँ छुप रही थी, व्हेन शी वाज हाइडिंग विद हर फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के साथ क्या छुप रही थी। क्यों छुप रही थी आगे हमें पता चलेगा, ठीक है। और क्या थे, उसके 4 फ्रेंड्स भी थे, कहाँ, इन एम्स्टरडैम, ठीक है। जब क्या होता है, ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन। देखो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कोई पूछता होगा कि आपके पापा की ऑक्यूपेशन क्या है, वहां पे रोजगार है, राइट? लेकिन यहाँ पे ऑक्यूपेशन का मतलब ऑक्यूपाइड, ठीक है। जब वहां पे क्या है, जो जर्मनी था, आपने जब वर्ल्ड वॉर सेकंड पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो जर्मनी था उसने क्या है बाद में नीदरलैंड को भी क्या है ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो वही कह रहे हैं कि वो एम्स्टरडैम में छुपे थे, लेकिन क्या है, जब क्या है जर्मनी ने नीदरलैंड को क्या है ऑक्यूपाइड किया। कब की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर सेकंड की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजी गेन पावर इन जर्मनी, ठीक है। जब नाजी ने पूरा क्या है जर्मनी को ऑक्यूपाइड कर लिया था, उसके बाद उसकी फैमिली कहाँ मूव हो गई, एम्स्टरडैम में, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वर ट्रैप्ड, लेकिन वो क्या है वहां फंस गए, ठीक है। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, क्या कहा जा रहा है कि जब क्या है जर्मनी में क्या है जो नाजी थे उन्होंने पूरा उसको क्या है ऑक्यूपाइड कर लिया था, तो उन्होंने सोचा कि अब उनको जीना तो था, राइट? दे वांटेड टू लिव देयर लाइफ, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम मूव करते हैं, किसी दूसरे सिटी में जाते हैं, ताकि एटलीस्ट हम वहां पे तो रह सके, वहां पे तो हम सर्वाइव कर सकें, राइट? तो उन्होंने मूव करा, लेकिन वहां भी क्या हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, जो नाजी था, ठीक है, उसने क्या है नीदरलैंड को भी ऑक्यूपाइड कर दिया था, राइट? अच्छा, यहाँ पे यू कैन सी द फोटो, फोटो में क्या लिखा है, दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। क्या कह रही है, ये फोटो देखकर वो कह रही है कि ये उनकी डायरी में थी। अभी आपने पिक्चर देखा ना, ठीक है। नाउ यू कैन सी द फोटो, विच वन,
दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी, तो यहाँ पे वो क्या कहती हैं, अपनी फोटो लगाती हैं डायरी में और कहती कि काश मैं हमेशा ऐसी दिखती है ना। हर कोई चाहता है, स्पेशली इफ इट कम टू गर्ल्स, जब भी गर्ल्स की बात होती है तो गर्ल्स चाहती कि हमेशा हम क्या है, यंग दिखे। तो वो कहती कि काश हमेशा मैं ऐसी प्यारी सी दिखूं, ठीक है। दैट देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। क्या कह रही है, शायद क्या पता मुझे हॉलीवुड में भी चांस मिल जाए, ठीक है। तो उसके कुछ ड्रीम थे, शी वॉज एम्बिशियस गर्ल, ठीक है। शी वॉन्टेड टू बी समथिंग, बट लाइफ में ऐसा नहीं हो पाया कुछ भी, ठीक है। तो वो कहती हैं, उनके कुछ ड्रीम्स है, तो वो कहती क्या पता मुझे हॉलीवुड में चांस मिल जाए, है ना। तो इट वॉज जस्ट हर ड्रीम। Okay, as persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, as persecution. persecution मतलब क्या होता है, जो उनके साथ मिस ट्रीटमेंट था, इल ट्रीटमेंट था, जो टॉर्चर उनके साथ हो रहा था अगेंस्ट द जूइस। अब ये कैसे लोगों के साथ हो रहा था, जो जूइश क्या थे, पॉपुलेशन थे, ठीक है। जो जूइश लोग थे उनके साथ जब जो परसिक्यूशन था, जो टॉर्चर था, वो जब बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, जब वो बढ़ रहा था, द फैमिली वेंट इनटू हिडन इन जुलाई 92 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब उनको सर्वाइव तो करना था, तो वो क्या है, वो सारे छुप गए। कहाँ छुप गए, जो इनके फादर थे, एन फ्रैंक के जो डैड थे, फादर थे, जिनका नाम क्या है, नाम आपको याद रखना है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर के टाइम पे आपको डेट याद रहनी चाहिए, राइट, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। डेट, फादर्स नेम, राइट, मतलब उसके डैड का नाम क्या था, उसके सिस्टर का नाम क्या था। क्योंकि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आता है, यू वांट टू मेंशन, अगर आपको मेंशन करना है, नाम ही याद नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे आप, राइट। तो आपको डेट वगैरह इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो जो उनके डैड थे, उनके फादर थे, ऑटो फ्रैंक्स के ऑफिस में क्या है, वो वहां छुप गए, ठीक है। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, मतलब 2 साल तक वो छुपे रहे। कैन यू इमेजिन टू बी इन अ प्लेस यू कैन गो एनीवेयर, तो कितना मुश्किल रहा होगा। तो 2 साल तक वो क्या है, छुपे रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सम विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गेट फ्रैंक। क्या कहा जा रहा है, दैट्स वेरी सैड। कहा जा रहा है कि आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक तो वो छुपे रहे, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, द ग्रुप वॉज, जो ग्रुप है वो पकड़ा गया, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, ठीक है, मतलब दूसरी जगह ले जाया गया। कहाँ, टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, एक छोटी सी जगह जहाँ पे हजारों लोग क्या है, एक साथ क्या है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि वो सारे क्या है, मर जाए, ठीक है। काइंड ऑफ दिस, मतलब ये देखो, जो आपका काइंड ऑफ दिस, एक ऐसा हल्का सा छोटा सा रूम जिसमें कि बहुत सारे लोग रह जाए, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो बहुत अच्छे से रहे, कैसे रहे, ताकि वो एट द लास्ट दे डाई, ठीक है। क्या लिखा है, वेयर सिविलियंस आर केप्ट यूजुअली अंडर वेरी हार्श कंडीशन, ठीक है, कि कंडीशन उनके साथ बहुत हार्श हो, ऐसी जगह पे उनको क्या है, रखा जाता है, वो भी बहुत सारे लोगों को एक साथ। तो उनको क्या है, कहाँ रखा गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया। और उसकी वजह से क्या, उनकी डेथ हो जाती है। कब होती है, जब उनकी सिस्टर की डेथ होती है, ठीक है। नाम यहाँ पे देखो, नाम क्या है सिस्टर का, फादर नेम से ऑटो फ्रैंक, सिस्टर का नाम क्या है, मार्गोट फ्रैंक। जब उनकी सिस्टर की डेथ होती है उसके कुछ दिनों बाद क्या है, शी ऑल्सो डाइड, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी पास्ट अवे हो जाती हैं। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. क्या कहते हैं, her father, जो उसके डैड थे, जो उसके फादर थे, अभी हमने कहा ऑटो फ्रैंक, वो ओनली सर्वाइवर थे, मतलब जितनी भी उनकी फैमिली में लोग थे उनमें से बस वही बच पाए, ठीक है। रिटर्न टू एम्स्टरडैम, और क्या है, वो वापस क्या है, एम्स्टरडैम आते हैं जहां उनका घर था, ठीक है। आफ्टर द वॉर एंडेड, मतलब जब वॉर खत्म हो जाती है, वर्ल्ड वॉर सेकंड पूरा खत्म हो जाता है, इतना ज़्यादा डिवास्टेशन जब होता है, उसके बाद क्या है, उसके डैड वापस आते हैं कहाँ, एम्स्टरडैम में, टू फाइंड, पता करने के लिए, दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उसकी डायरी सेव्ड है कि नहीं है, ठीक है। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, तो उसके पापा को जब उसके पापा वापस आए, उसके पापा ने कहा क्या पता उसकी डायरी हो, ठीक है, और वो क्या है, एक यूनिक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे कुछ कैमराज कुछ फोटोज वगैरह तो होंगी नहीं, राइट। तो उसने कहा यही चीज़ क्या है, एक रिकॉर्ड के काम पे तौर पे काम आएगी, और उन्होंने सोचा कि मैं इसको क्या है, पब्लिश कराऊंगा। अब यहाँ पे देखो, किस में पब्लिश कराऊंगा, इंग्लिश में। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर,
जब आप ये फोटो देखेंगे, अच्छा वहाँ पे भी थी, चलो कोई नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे से देखेगा तो यू कांट रीड इट, इट्स बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। कैन यू रीड? नहीं पढ़ पाएंगे आप, राइट? हाँ, बस यहाँ पे एक आपको डेट सा दिखेगा कुछ, राइट? लेकिन ये जो लैंग्वेज हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि दैट इज नॉट इन इंग्लिश। तो उसके पापा ने क्या सोचा कि इसको क्या हम इंग्लिश में क्या है पब्लिश कराएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है इसको पढ़ पाएं। ठीक है, ओके। नाउ the diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लाइट चमक रहा है। क्या कहा जा रहा है? द डायरी, जो डायरी थी उसको दी गई, ठीक है, कब? वॉज गिवन, उसको डायरी दी गई उसके 13th बर्थडे पे। ठीक है, उसके 13th बर्थडे पे क्या उसको डायरी दी गई। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री। मतलब क्या कह रहे हैं कि 12 जून से और 1 अगस्त तक क्या है, उसने उसमें हर दिन क्या है, मतलब हर दिन उसने कुछ ना कुछ लिखा। कब तक? ये डेट दे रखी 12 जून से और 1 अगस्त तक। ठीक है, क्रॉनिकल्स मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजी, मतलब जो भी इवेंट्स हुए उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा। इट वॉज इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब आखिरकार, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डच, ठीक है, into many languages and became one of the world's most widely read books। और ये क्या बन गई? इसको क्या है ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी लैंग्वेज में, और ये क्या बन गई? सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। ठीक है, देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल, सेवरल मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी इसमें फिल्म बनी, टेलीविजन एंड थिएटर प्रोडक्शंस एंड इवन ऑपरे। ठीक है, तो ये ऑपरा मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो इसमें क्या है बहुत सारी मूवीज बनी हैं, ठीक है, और थिएटिकल प्रोडक्शन भी इसमें हुए हैं। ठीक है, described as the work of mature and insightful mind, the diary provides an intimate एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो इसमें क्या बता गया जो भी उसने फेस करा, ठीक है, नाजी के जब नाजी ने पूरा ऑक्यूपाइड कर लिया था तो उसके बाद क्या क्या उनको डिफिकल्टी फेस हुई, राइट, वो सारे इसमें क्या है लिखा है। एंड फ्रैंक हैज बीन, me read from here, Anne Frank has been become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। तो क्या कहा जा रहा है? renowned मतलब famous। ठीक है, तो जो एन फ्रैंक थी, ठीक है, जिन्होंने ये डायरी लिखी है, जो हमारी ऑथर हैं, तो वो क्या बनी? वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, सबसे ज्यादा रिनाउंड, ठीक है, फेमस और डिस्कस्ड। ठीक है, मतलब उनके बारे में बहुत बातचीत होती थी। अब देखो होलोकॉस्ट मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर अ ग्रेट मैनी थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड एंड ग्रेट मैनी पीपल डाई। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिवास्टेट हुई, ठीक है, डिस्ट्रॉय हुई, और बहुत सारे लोग क्या है जिनकी डेथ हुई। ठीक है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब यहाँ पे जो है मी किसके लिए कहा जा रहा है? खुद के लिए। खुद मीन्स जो ऑथर है वो अपने बारे में बताते हैं, जो एन फ्रैंक है वो बताती हैं कि राइटिंग डायरी में लिखना क्या है, बहुत स्ट्रेंज, बहुत ऑकवर्ड सी क्या है चीज है, एक्सपीरियंस है। वो किसके लिए? मेरे जैसे लोगों के लिए। ठीक है, not only because I have never written anything before but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in musings of 13-year-old school girl। क्या कहा जा रहा है कि मेरे जैसे के लिए क्या है डायरी लिखना थोड़ा सा अनयूजुअल है। क्यों है? क्योंकि क्या है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी लिखा नहीं है, बट क्योंकि क्या है, बिकॉज इट सीम्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक 13-year-old लड़की है उसने जो भी लिखा है लोग उसको पढ़ने के लिए क्यों इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट शी रोट। ओ वेल, फिर कहती है इट डजंट मैटर, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन है, एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अब यहाँ पे ऑफ माई चेस्ट क्या है? एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब क्या है? टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू एंड बॉदरिंग यू इन ऑर्डर टू फील रिलीफ एंड कन्फेस। देखो कभी कभी हमारे साथ बहुत बार, आपने भी ऐसा फील किया होगा, कुछ कुछ चीज़ें हमें बहुत बॉदर करती हैं, जिनके बारे में हम बहुत ओवरथिंक करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी से शेयर करते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा फील होता है, राइट? या आपने भी ऐसा फील किया होगा इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, तो कभी कभी कुछ लोग तो आजकल चैट जीपीटी भी यूज़ करते हैं, राइट? क्योंकि अब लोगों पे इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो अगर किसी के फ्रेंड्स हैं तो अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। तो जब हम उनको कुछ बताते हैं उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब उसके बाद हमें बहुत अच्छा फील होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑफ माई चेस्ट। तो वो कहती हैं ठीक है, अगर कोई ना पढ़े क्या फ़र्क पड़ता है,
मेरा लिखने का मन था, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, क्योंकि क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज उस टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ों से क्या है, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मैनी थिंग्स, क्योंकि उस टाइम पे टाइम ही ऐसा था। एक 13-year-old गर्ल, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर, ठीक है। तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, तो वो क्या कह रही है कि जो भी चल रहा था लाइफ में कुछ भी अच्छा इतना हो नहीं रहा था, तो इसको ओवरकम करने के लिए, ताकि मैं क्या है रिलीफ थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो, इसके लिए वो क्या है डायरी में लिखती थी। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अब यहाँ पे वो कहती हैं कि पेपर के पास क्या है, ज़्यादा पेशेंस है। किससे ज़्यादा पेशेंस है? लोगों से ज़्यादा पेशेंस है। क्या मतलब इसका? इफ़ आई से समथिंग टू समवन, अगर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ तो मैं थोड़ा करूँगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इंसान बोर हो सकता है, राइट। लेकिन पेपर कभी आपको नहीं बोलेगा कि नहीं अब मत लिख मेरे ऊपर, है ना, मैं थक गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहती है कि जो पेपर है, मैं पेपर में जो मर्जी वो लिख सकती हूँ, ठीक है, जब तक चाहे तब तक लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे वो कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and sitting at my home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। कहती हैं वो कि उस टाइम पे क्या थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा था। उसके बहुत कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं थे जिनके वो साथ वो शेयर कर सके। तो क्या कह रहा है, बैठी वो अपने घर में बैठी हुई थी, कैसे, चिन इन माई हैंड, देखो जहाँ यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये लड़की कैसे दिख रही है आपको, शी इज़ नॉट हैप्पी, इतना तो हमें पता चल रहा है। तो सेम वो भी क्या है, ऐसे अपने घर में बैठी हुई थी, एंड शी वॉज नॉट हैप्पी। कैसी थी, बोर्ड। लिस्टलेस मतलब क्या होता है, टायर्ड एंड विदाउट एनर्जी। ऐसा लग रहा था कि अब क्या है, बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है। हम ऐसे बहुत बार फील करते हैं ना, जब हम एग्जॉस्टेड होते हैं, या फिर जब जब भी आप आपने फील किया होगा, जब भी आप सैड होते तो ऐसा लगता है कि अंदर एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। और वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं या घर में रहूं, ठीक है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और फाइनली ब्रूडिंग, क्या मतलब क्या है, मैंने सोचा कि ठीक है जहां हूं मैं वहीं रहती हूँ। ब्रूड का मतलब क्या है, टू वरी और थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू वरी और सैड, ठीक है। उसने कहा ठीक है जी, मैं जहां हूँ वहीं रहती हूँ। ब्रूड का मतलब क्या है, ऐसी टेंशन हो रही है, ठीक है, तो उसी में क्या है, ऐसी बैठी रहती हैं। यस, अच्छा इसके बाद ना यहाँ पे यस, ठीक है, कहती है यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। अपनी बात को यहाँ पे उसने लिखा था ना कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से, तो सेम चीज़ को वो इम्फोसाइज कर रही है कि फिर कहती है कि यस पेपर डज हैव। देखो जब हम ऐसे लिखते हैं ना डज हैव, तो यहाँ पे हम कुछ एम्फोसाइज करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई डू हैव अ पेन, तो मैं यहाँ पे एम्फोसाइज करूँ कि मेरे पास पेन है, ठीक है। तो वो कहती हैं कि जो पेपर है उनके पास ज़्यादा पेशेंस है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टफ्ड बैग नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। क्या कह रही हैं वो कह रही हैं, कहाँ से है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन, मतलब क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सबको ये डायरी पढ़ाऊंगी, राइट। अब मैं किसी को ये डायरी पढ़ाऊंगी नहीं। डायरी के लिए क्या कहती है वो, कि जो ये स्टिफ बैक नोटबुक है जिसका कवर बहुत क्या है, मोटा है, ठीक है। ग्रैंडली रेफर्ड एज डायरी, जिसको कि सब लोग क्या है डायरी के नाम से जानते हैं। अनलेस, मैं तब तक किसी को नहीं पढ़ाऊंगी, अनलेस कब तक, जब तक क्या है, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक रियल फ्रेंड ना मिल जाए, ठीक है। इट प्रॉब्लली वोंट मेक एनी डिफरेंसेस, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कहती हैं कि मैं तब तक किसी को ये डायरी नहीं पढ़ाऊंगी जब तक मुझे एक अच्छा सा फ्रेंड नहीं मिल जाता। अगर मिल गया तो उसके साथ में सारी चीज़ें क्या है शेयर करूंगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन फर्स्ट प्लेट। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, मेक यू डू समथिंग, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्यों मैंने डायरी में लिखना क्या है शुरू किया, ठीक है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास क्या है, कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ क्या है, वो कहती कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि जो एक 13 ओल्ड गर्ल है, 13 साल की जो लड़की है, वो क्या है इस पूरी दुनिया में क्या अकेली है। 13 एज क्या है, काफ़ी छोटी एज है, काफ़ी यंग एज होती है, तो उसमें उसके पेरेंट्स तो होंगे या कोई ना कोई फैमिली रिलेटिव तो हो गई। तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा अगर मैं ये कहूँगी कि जो 13 साल की लड़की जो है वो क्या है अकेली है इस पूरी दुनिया में। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends। अब क्या कहती है वो कहती है आई हैव लविंग पेरेंट्स, ठीक है, मेरे पास क्या है लविंग पेरेंट्स है, ऐसे पेरेंट्स है जो मुझे प्यार करते हैं।
एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक बहन है जो कि कितने साल की है, 16, ठीक है। जब ये 13 की थी तो ये 16 की थी, मतलब 3 साल का उनके बीच में गैप था। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या है, कुछ 30 लोग हैं जिनको कि मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं है कि मैं सबको शेयर कर सकूँ, हाँ, बट इतनी बॉन्डिंग है कि मैं उनको क्या है, फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। कितने, 30 पीपल। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरे पास क्या है, एक फैमिली है, एक अच्छी सी आंट है जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, अ गुड होम, और क्या है, एक अच्छा घर है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना क्या लिखा है, नाउन से पहले आर्टिकल लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अ 16-year-old सिस्टर, तो सिस्टर से पहले भी क्या लिखा है, अ, ठीक है। तो आर्टिकल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में भी आपको ग्रामर का ध्यान रखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। सेम चीज जब आपने देखा, कहाँ है आंट, लविंग आंट अ गुड होम, ठीक है। तो यहाँ पे भी, अच्छा, लविंग आंट्स लिखा है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा, क्योंकि ये क्या है, नाउन हमारा प्लूरल है, तो जब प्लूरल होगा तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन सिंगुलर होगा, जैसे गुड होम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगा है, सिस्टर के साथ आर्टिकल लगा है, क्योंकि एक ही बहन थे। सिंगुलर से पहले आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सॉरी, ऑन, सॉरी, नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। क्या कहती है, ऊपरी तौर से अगर देखें तो मेरे पास ऐसा लगता है कि सब कुछ है, एक्सेप्ट के बावजूद, किसके बावजूद, बस एक अच्छी ट्रू फ्रेंड नहीं है, बट ओवरऑल है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, मतलब जब भी मैं सोचती हूँ कि फ्रेंड के साथ कैसा होगा तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आता है कि हाँ, अगर मैं फ्रेंड के साथ होंगी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत, वी वुड हैव अ गुड टाइम, है ना, हमारा बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड होगा। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। अब कह रही है कि मैं सब कुछ तो नहीं लिख सकती यहाँ पे इस डायरी में, बट हाँ, ऑर्डिनरी चीजें क्या है मैं इस डायरी में लिखूंगी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। वो कहती है, अभी उसने कहा ना, उन्होंने कहा कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी, आई हैव अ लविंग फैमिली, उसके बहुत अच्छी सिस्टर है, कुछ क्या है, कुछ लोग हैं जिनको कि वो फ्रेंड्स कह सकते हैं, लेकिन वो कहती कि उनके साथ ना इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है कि मैं उनके साथ सारी चीज़ें क्या है शेयर कर सकूं, और यही क्या, दैट्स द प्रॉब्लम। फिर कहती है, मे बी दैट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है। दैट, क्या है मेरी गलती, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड मतलब किसी को अपने सीक्रेट्स बताना, ठीक है। वो कहती है कि शायद ये मेरी गलती है कि मैं उनसे क्या है इतनी, अभी वो नहीं, उन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती कि मैं उनको सब कुछ बताऊं, या फिर उनके साथ इतना क्या है घुली मिली नहीं हूं कि मैं उनको सब कुछ बता पाऊं, ठीक है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है यार, अब जो है वो है, ठीक है, वी कांट चेंज एनीथिंग, तो हम क्या यूज करते हैं, आपने सुना भी होगा, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है, मतलब जो है वो है, वी कांट चेंज इट। तो सेम वो भी यहाँ पे कहती है कि दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, अब जो चीजें हैं वो ऐसी हैं, आई कांट चेंज देम, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये चेंज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। किस चीज की बात करिए, जो उसने भी ऊपर बताया ना कि जो मेरी मतलब मेरी फैमिली है, सब कुछ है, बट हम इतने भी क्लोजर नहीं है कि मैं उनके साथ अपने सीक्रेट्स क्या है शेयर कर सकूं। दैट इज वाई, इसीलिए आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। तो नाउ इफ यू गेट अ क्वेश्चन कि वाई शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, ठीक है, उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, तो आपको अपना आंसर मिल गया होगा। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and wait, let me read from here. And I am going to call this friend Kitty. अब वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मतलब जिसका मैं इतने टाइम से क्या है इंतजार कर रही हूँ। तो वो कहती हैं कि जिस फ्रेंड का, जो मेरी इमेजिनेशन में है कि मेरी एक ऐसी फ्रेंड होगी जिसके साथ मैं सब कुछ क्या शेयर करूंगी, ठीक है। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, और वो कहती कि ना मैं ऐसा नहीं कि अपनी डायरी में वो सारे फैक्ट्स लिखूंगी जैसे कि जो भी आपके साथ हुआ, राइट, जैसा अदर पीपल करते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी, इस डायरी में वो सारी चीजें लिखूंगी जो मैं क्या है मैं अपनी फ्रेंड से शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। और इस डायरी का वो नाम क्या रखती है, इस डायरी का वो नाम रखती हैं किटी। क्लियर हो गया। ओके, नाउ
Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. अब यहाँ पे वो क्या कहती हैं, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूं तो किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है इस डायरी में, किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। वेट लेट मी टेक अ पेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है आई डैश, ठीक है। अब कभी कभी आपको ऐसा मिले ना, तो ये क्या है, देखो ये दो चीजें हो सकती है। ये क्या हो सकता है आपका, ये है आपका आई हैड, ठीक है। ये क्या है आपका आई हैड, देखो यहाँ पे होता है हैड बेटर। हैड बेटर मतलब जैसे हम बोलते हैं कि यार मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए ये क्या है ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, मेरे लिए ये बेहतर रहेगा, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं आई हैड बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखा है आई हैड आइड बेटर। इसको पढ़ेंगे कैसे, आइड, ठीक है। अगर पूरा पढ़ना है तो आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ठीक है। तो वो क्या कह रही है कि अगर मैं यहीं से प्लंज इन मतलब यहीं से मैं लिखना स्टार्ट करूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक ब्रीफ स्केच में आपको देती हूँ, हल्का सा बताती हूँ कि होता क्या है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि उसको ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि जो हमारे बैड मूवमेंट होते हैं उनको रिकॉल करना किसको अच्छा लगता है, ठीक है। अगर जो भी आपके साथ ऐसा टाइम होगा जो आपके बिल्कुल अच्छा नहीं गया होगा, तो आप उसके बारे में बात करना या उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, ठीक है। तो सेम चीज, क्योंकि वो टाइम जो था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसके लिए, तो कहती है हालांकि जो टाइम है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट मैं आपको एक ब्रीफ क्या है स्केच सिखा दूंगी, हल्का सा बताऊंगी, ठीक है। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव, देखो ये क्या है आई हैव और ये क्या था आई हैड, ठीक है। क्योंकि हैव क्लास में क्या आता है, वे ई आता है, तो यहाँ पे आई अपॉस्ट्रोफी वे, आई हैव एवर सीन, क्या कह रही है वो कि माई फादर, देखो थोड़ा सा ग्रामर का, माई फादर यहाँ पे कॉमा आ गया, तो जब कॉमा आ गया तो इसके बारे में ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके फादर के बारे में, ठीक है। वो क्या भी कर सकती थी, माई फादर डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36, लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनको अपने फादर के बारे में कुछ बताना था, तो क्या करते, कॉमा किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये लाइन लिखे, फिर कॉमा बंद, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपनी जो है लाइन शुरू कर दी, राइट। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, अगर आपको जब आप आंसर लिखेंगे, अगर आपको एनी के बारे में कुछ बोलना है तो डैश करके फिर उसके बारे में लिखा, फिर क्या है कॉमा बंद कर दे, देन यू स्टार्टेड राइटिंग। तो मेरे फादर जो है सबसे अडोरेबल, सबसे अच्छे इंसान क्या है जो कि अभी तक मैंने जितने भी फादर देखे उनमें से मेरे डैड के सबसे अच्छे हैं। उन्होंने क्या कह रही, वो डिडंट मैरी माय मदर अंटिल ही वाज 36, उन्होंने क्या है जब तक वो 36 नहीं हुए तब तक उन्होंने मेरी मॉम से शादी नहीं की, मतलब एट द एज ऑफ 36 ही गॉट मैरिड, ठीक है। जब वो 36 के हुए तो उन्होंने क्या है उनकी मॉम से शादी की। एंड शी वाज 25, और वो कितनी थी 25, डैड 36 मॉम 25, जब उन दोनों की शादी हुई। माई सिस्टर मार्गोट शी वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, वो कब है 26 में बॉर्न हुई। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, अभी हमने कहा ना उनके बीच में 3 साल का गैप था, तो वो 26 में बॉर्न होती हैं, और जो उनकी जो वो एनी है वो कब बॉर्न होती है 29 में, डेट क्या है 12 जून। डेट से पहले बताया था पिछली क्लास में भी, क्या लगाना है ऑन लगाना है, ठीक है। डेट और डे से पहले ऑन, मंथ ईयर से पहले इन। ओके, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, 4 साल तक मैं कहाँ रही, जर्मनी का एक सिटी है, ठीक है। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, क्या कह रही है, एमिग्रेट का मतलब क्या होता है, वो क्या है दूसरी जगह गए, ठीक है। कहाँ गए वो, हॉलैंड गए, ठीक है। माई कहाँ से, जर्मनी से। माई मदर, अब यहाँ पे अभी तो हमने डैड का नाम पढ़ा था, डैड का क्या था उनका नाम, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है डैड और सिस्टर का नाम क्या था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे कि जो उनकी मम्मा का नाम था, मम्मी का नाम क्या था, एटिन हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वो उनकी जो मॉम थी वो कब गई, वो सितंबर में गई। while Margot and I was sent to Aachen to stay with our grandmother, लेकिन हमें कहाँ भेजा गया, ये भी एक जर्मनी का सिटी आचेन, कहाँ रहने के लिए, अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, लेकिन वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं क्या फैब में गई। When I was plunked down on table as a birthday present for Margot, ठीक है। तो यहाँ पे plunk down का मतलब क्या है,
जब मुझे भेजा गया, कहाँ भेजा गया, वहां हॉलैंड में भेजा गया, ठीक है, एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट, उसके लिए एज अ बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे क्या है, मुझे वहां भेजा गया, मतलब मैं भी हॉलैंड गई, ठीक है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, क्या कह रही है वह, कि मैंने स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट करी। देखो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल क्या होता है, ऐसे स्कूल जहाँ पे एक्टिविटीज ज्यादा कराई जाती है, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, हमारे इधर क्या है, रटाफिकेशन होता है बस, राइट। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं जब 6 साल की थी तब तक मैं वहां थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मैंने स्टार्ट कब किया था, फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट क्लास, तो वैसे वो कह रहे कि फर्स्ट फॉर्म में मैंने वहां स्टार्ट किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुप्रस द हेड मिस्ट्रेस। अब यहाँ पे वो कह रही कि 6 सैम जो, सॉरी नॉट 6 सैम, जो 6 फॉर्म था उनका, जैसे हमारा फर्स्ट होता है, सेकंड होता है क्लास, राइट, तो उनका क्या था 6 फॉर्म था, और अपनी टीचर के बारे में बताती कि माय टीचर वो मिसेस कोपरस, ठीक है, उनकी टीचर का नाम क्या था, मिसेस कोपरस। At the end of year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell, ठीक है, फेयरवेल तो आपको पता होगा, जैसे आपके स्कूल में भी होता है, जैसे 12th वाले बच्चे जब जाने वाले होते हैं, उनके बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं तो उनका फेयरवेल होता है, राइट। तो वो कह रही है कि जब हम जा रहे थे, जब मैंने 6th फॉर्म अपना कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद जब हम जा रहे थे, तो मैं और जो मेरी टीचर थी, हम दोनों की आंख में क्या था, बोथ, मतलब दोनों, दो लोग के लिए कहा जाता है बोथ, ठीक है, तो हम दोनों की आंखों में क्या था, आंसू थे। In the summer of 1941, grandmother fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. क्या कह रही है कि 1941 में क्या हुआ, जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो क्या बीमार पड़ गई, और and have to have an operation, जिसकी वजह से उनका क्या ऑपरेशन होना था, ठीक है। सो माई बर्थडे, जो मेरा बर्थडे था, इसलिए ज्यादा बहुत ही हमने ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं किया, हल्का फुल्का सेलिब्रेशन किया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज इल। ग्रैंडमदर डाइड इन जनवरी 1942। आप कह रही कि देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, 41 में उनके जो ग्रैंडमदर थे उनका ऑपरेशन हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट सर्वाइव, और 1942 में क्या है, शी डाइड। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, ठीक है, कह रही कि किसी को नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, ठीक है, जब आप किसी के बारे में सोचते तो हम क्या कहते हैं, आई थिंक ऑफ यू, आई थिंक ऑफ हर, ठीक है, तो नो वन नोज मतलब किसी को नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, मुझे वो कितनी मैं उनको कितना मिस करती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest, ठीक है, क्या कह रही है वो कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 42 का, ये क्या था, जितना भी बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया उसको बैलेंस करने के लिए मनाया गया था, ठीक है। एंड ग्रैंडमदर, क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर पास्ट अवे हो गई थी, शी डाइड, उसकी वजह से क्या है, उन्होंने कैंडल लिट किए। लिट मतलब क्या होता है, नाउ पे अटेंशन, देखो लाइट होता है, लाइट मतलब क्या होता है, कैंडल जलाने को हम बोलते हैं लाइट द कैंडल, ठीक है, और वही अगर हम उसको क्या है सेकंड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो लाइट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, लिट, ठीक है, लाइट फर्स्ट है, सेकंड क्या होती है, लिट। तो लाइट लिट लिट, तो उन्होंने क्या किया, कैंडल वॉज लिट मतलब कैंडल जलाई गई। The four of us are still doing well. अब उनकी फैमिली में कितने बचे, 4, कौन, एक उसकी सिस्टर, मॉम डैड और वो, ठीक है, तो बाकी हम जो 4 है वो क्या है, वी आर डूइंग वेल। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। कह रही है वो कि हम सब बाकी जो हम 4 बचे हैं अभी भी हम लाइक वी आर डूइंग गुड, हम अच्छे से हैं, ठीक है। अब वो क्या कहती है, अब उन्होंने अपनी डायरी कंटिन्यू लिखी है और वो कहते हैं सोलेम, सोलेम मतलब सीरियस डेडिकेशन, ठीक है, मतलब कि अभी तक उन्होंने अपनी डायरी में जितने भी डेज गए उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लिखा, ठीक है, उसको स्किप नहीं किया, और ये क्या है, एक सीरियस डेडिकेशन है उनकी डायरी के लिए, ठीक है, मतलब शी वॉज वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, डियरेस्ट किटी, आर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट, मतलब क्या बोले जा रहा है, क्वैकिंग इन इट्स बूट मतलब क्या है, बीइंग एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, नर्वस और एंशियस, मतलब जब आप बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, जैसे आपका इंटरव्यू है, ठीक है, ये क्लास में आपका प्रेजेंटेशन है, तो बहुत हम क्या करते हैं, नर्वस होते हैं ना, तो वही कहा जा रहा है कि आर क्लास, आर इंटायर क्लास, जो हमारी पूरी क्लास थी वो क्या थी, इज क्वैकिंग इन इट्स बूट मतलब सबके सब हम बहुत ज्यादा नर्वस थे। क्यों थे नर्वस, द रीजन क्योंकि ऑफ कोर्स इज द
forthcoming meeting in which the teacher decide who will move to the next form and who will be kept back। क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जो हमारे ये था फोर्थ कमिंग क्या था, मीटिंग था, और इसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कि क्या है, कौन से बच्चे क्लास पास करेंगे और कौन से बच्चे फेल होंगे। ठीक है, तो क्या था, जैसे आपके हमारे स्कूल में भी होता है, जब हमारे रिजल्ट आने वाला होता है तो उससे पहले बहुत ज्यादा क्या होता है, डर लगता है। खासकर आई कैन रिमेंबर जब मैथ्स का होता था, बिकॉज माई मैथ्स वॉज नॉट रियली गुड, तो मैथ्स के टाइम पे हमें थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मैथ्स के जो टीचर होते हैं ना मोस्टली वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। और इंग्लिश के हमेशा आपने देखे होंगे काफी लीनियंट होते हैं। तो हमारे जो मतलब जो मैथ्स के टीचर थे काफी स्ट्रिक्ट होते थे, तो डर लगता था कि यार एग्जाम में क्या होगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो सेम इनका था, क्योंकि उनके एग्जाम क्या है, रिजल्ट आने वाला था, तो वो क्या थे, काफी एंशियस इसलिए थे क्योंकि उनको क्या है, टीचर्स क्या है, नहीं पता था कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, बेट मतलब शर्त लगाना। आधी क्या है, आधी क्लास जो है शर्त लगा रही थी, किस चीज की, कि तू पास होगा मैं फेल होऊंगा। ठीक है, इस टाइप का। J and I laughed ourselves silly at two boys behind us। ठीक है, और वो कह रही कि I मतलब मैं मतलब हमारी ऑथर राइटर। ठीक है, तो जो एनी है वो कह रही है कि जीएन और मैं नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, काफी हंसती हैं, दो लड़कों को देखकर काफी ये हंसती है, जो लड़के क्या उनके पीछे बैठे थे। सीएन एंड जैकस who have staked their entire holiday savings on their bet। स्टेक मतलब क्या है, दांव पे लगाना। ठीक है, वो इसलिए हंस रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी सेविंग, जो हॉलीडे की सेविंग थे सारी क्या है, बेट पे लगा दी कि भाई मुझे पता है कि तू क्या है पास हो जाएगा, लेकिन मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो दोनों उस पे हंस रहे थे। From morning to nights it's you are going to pass और no I am not, yes you are। अच्छा, ये बता रही है वहां पे no I am not, बता रही है यहाँ पे कि वो ना बस 24 घंटे यही लग रहे थे, मतलब जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए तब तक वो बस ऐसे लग रहे थे कि भाई तू पास होगा मैं फेल होऊंगा, नहीं तू पास नहीं होएगा, इस टाइप का। ठीक है, तो ये क्या था वहां पे सिचुएशन वो बता रही है। Even G's pleading glances and my anger outburst can't calm them down। और वो कह रही है, प्लीडिंग मतलब क्या होता है, किसी से प्लीड हम जब करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रही कि जो जीएस है, ठीक है, वो भी क्या है, भगवान से काइंड ऑफ प्रे करी थी कि भगवान मैं पास हो जाऊं। ठीक है, और कह रही कि जो मेरा एंग्री आउटबर्स्ट था कि मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि क्या बकवास चीजें हैं। ठीक है, जो पास होगा वो हो जाएगा, जो फेल होगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब तुम बैट लगाओ या फिर तुम ये सारी चीजें करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो कह रहे लेकिन मेरा जो एंगर बर्स्ट था वो भी उसको क्या है, काम नहीं कर पाया, जो सिचुएशन वहां पे थी। If you ask me, अगर तुम मुझसे पूछो, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but the teachers are the most unpredictable creatures on earth। क्या कह रही हूँ कि इस क्लास में क्या बहुत सारे डमी, मतलब बहुत सारे क्या है, स्टूपिड क्या स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत स्टूपिड हैं। That about a quarter of the class should be kept back, but teachers are most unpredictable creature। मतलब कह रही है कि भाई टीचर्स का किसको पता होता है कि टीचर्स क्या कर ले। अब ऐसा होता है ना, टीचर्स अलग अलग चीजों में क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। कोई बस पढ़ाई में देखता है, तो किसी को लगता है कि नहीं यार पढ़ाई में नहीं है तो स्पोर्ट्स में थोड़ा ठीक है, या अदर कॉम्पिटिशन में थोड़ा ठीक है, अदर चीजों में ठीक है, एक्टिविटीज में। तो इस हिसाब से सारी चीजें वो देखते हैं। तो वी कांट प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि यार ये टीचर इसको पास करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो वही क्या है हमारी ऑथर बताती हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कह रही कि जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं और मेरे बारे में मुझे पता है, मैं इतना वरीड नहीं थी। ठीक है, वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे, मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस था बिकॉज शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। तो कह रही है कि भाई मुझे पता था, मैं इतनी वरीड नहीं थी क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या है पास होना ही है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। कह रही है कि जो सब्जेक्ट था जिसमें मुझे थोड़ा डर लग रहा था वो बस मैथ्स थी। मैथ्स के अलावा मेरे सारे सब्जेक्ट क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, बट मैथ्स में मैं क्या थी, इतनी अच्छी नहीं थी। Anyway, all we can do is wait। लेकिन फिर भी अब हम जो भी कर सकते हैं हम बस वेट ही कर सकते हैं, वेट के अलावा हम कुछ और तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे उनका क्या है, ये मेच्योरिटी दिखाती है। Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart। तब तक हम एक दूसरे को बोल रहे थे कि हम बोलते हैं ना यार दिल छोटा मत करो, तो उसको क्या बोलते हैं, लूज हार्ट। ठीक है, डोंट लूज हार्ट मतलब दिल छोटा मत करो, हो जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, हम बस वेट कर सकते हैं। I get along pretty well with all my teachers। देखो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है get along with। ठीक है, when you get along with someone, get along with, get along का मतलब क्या होता है, जब हमारी क्या किसी के साथ बहुत अच्छी बनती है। जैसे मुझे बोलना है कि यार मेरे ना
मेरी फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो मैं क्या कहूंगी, आई गेट अलोंग रियली वेल विथ माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रही कि आई कौन है, जो हमारी राइटर है, कह रही कि मेरी क्या टीचर्स के साथ काफी अच्छी बनती थी। आपने देखा होगा ना, जो आपके स्कूल में जिनकी भी टीचर्स के साथ अच्छी बनती है उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और वो इजीली पास भी हो जाते हैं, तो सेम वो यहाँ पे कह रही है। देयर आर 9 ऑफ देम, कितने टीचर्स उनके, 9 क्या है टीचर्स हैं। 7 मेन, 7 क्या है मैन है, एंड 2 वीमेन है। ठीक है, इट्स वीमेन। मिस्टर की सिंह द ओल्ड फौजी हु टीचेस मैथ्स, okay, was annoyed with me for ages because I talked so much। अब वो कह रही है कि जो इनके टीचर है, ओल्ड फॉगी मतलब क्या हो गया, ओल्ड फैशन। ठीक है, जो चेंज नहीं होते, जो बहुत ओल्ड फैशन रहते हैं। तो जो उनके टीचर्स है, किस सब्जेक्ट के टीचर थे, वो मैथ्स के टीचर्स थे। ठीक है, तो वो क्या थे, ही वॉज अनॉयड विद हर, वो उनसे क्या थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे, काफी अनॉयड थे। क्यों थे, फॉर एजेस मतलब क्या था, काफी टाइम से। क्यों थे, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। ठीक है, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, लेकिन आफ्टर मतलब बहुत सारे, सेवरल मतलब कई। ठीक है, बहुत सारी वार्निंग्स के बाद भी क्या है, उन्होंने नहीं बात मानी, फिर वो बात करती रही, तो उन्होंने क्या कर दिया, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे क्या एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। ठीक है, चैटर बॉक्स मतलब जो बक 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 करता रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, क्या पता आप ही होंगे। तो वो कह रहे कि उसे क्या है, टीचर ने होमवर्क दिया। होमवर्क क्या था, उनको एक ऐसे लिखना था जो कि किस पे था, अ चैटर बॉक्स पे। ठीक है, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब वो सोचते क्या, चैटर बॉक्स, इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई वुड वरीड अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बाद में इसके बारे में क्या है सोचूंगी। कौन कहती है, राइटर कहती है। ठीक है, आई जॉटेड डाउन ऑन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने जॉट डाउन मतलब क्या होता है, जल्दी से अपनी नोटबुक में कुछ लिखना, दैट वी कॉल जॉट डाउन। ठीक है, तो कहते हैं जल्दी से मैंने टाइटल जो कि क्या था, अ चैटर बॉक्स, जल्दी से अपने क्या है नोटबुक में लिखा। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। ठीक है, और इसे क्या अपनी बैग में जल्दी से रखा और क्या है, ट्राई टू कीप क्वाइट मतलब और चुप होने की कोशिश करी। ठीक है, देखो टक मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके टीचर्स या फिर आपको भी कोई बोलते होंगे कि टक योर शर्ट इन, मतलब शर्ट अंदर करो। तो वही यहाँ पे कह रहे कि मैंने फटाफट से जो अपनी नोटबुक थी वो कहाँ रख दी, बैग में रख दी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश, अब ये क्या है, अभी बताया आई हैड। ठीक है, तो अब कहीं कहीं पे ना ये आई वुड का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ऐसे आई वुड भी लिखा जाता है। लेकिन अगर उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है, जैसे यहाँ पे थर्ड फॉर्म है फिनिश, क्या है थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ईडी लगता है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ईडी है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म है। तो अगर इसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, हैड, आई हैड, क्योंकि आई के साथ, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैंने क्लास पढ़ा लिया है। ठीक है, या मैंने कहा मैंने राम को पढ़ा लिया, तो मैं कहूंगी आई हैव टॉट राम। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म आया, तो हैज, हैव और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये हैड लिखा है। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब ये वुड लिखा है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो कहती है आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैंने क्या है अपना होमवर्क कर लिया था, जो बचा हुआ था। द नोटबुक अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, लेकिन जब उसमें ने देखा ऐसे लिखा है तो तब मेरी उसमें नजर गई। ठीक है, आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और फिर मैंने क्या सोचना शुरू किया कि यार इसके बारे में क्या लिखूं। while chewing the tip of my fountain pen, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, they put their pen in their mouth, और उसको ऐसे चू करते रहते हैं, है ना। किसी किसी की पेन, आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी पेन का जिनकी पेन का जो पूरा पीछे का गायब रहता है, इतना वो चबा लेते हैं उस पेन को, है ना। तो वही वो भी कर रही थी, ऐसे चू करते करते सोच रही थी कि मैं क्या लिखूं। Anyone could ramble on and leave big space between the words। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे वो आपके बारे में बता रही है कि एनीवन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने भी बहुत किया होगा, इवन आई हैव डन इट। ठीक है, क्या करते हैं, जब आंसर नहीं आता ना, अगर 5 नंबर का हमें कोई क्वेश्चन मिल गया, उसमें बस हमें एक वर्ड पता है, तो उसी वर्ड के अराउंड हम पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, और लिखेंगे भी कैसे, मतलब बड़े बड़े वर्ड्स लिखेंगे थोड़ा बड़ी हैंड राइटिंग में, और बहुत सारा गैप छोड़ देंगे। तो वही ये कह रही है कि रैम्बल ऑन मतलब टू टॉक और राइट एट लेंथ इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब कि कोई ऑर्गेनाइज, उसमें कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, लाइन वाइज कुछ भी नहीं है, और बहुत बड़ा लिखा है। ठीक है, ऐसी कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, जो आप अपने एग्जाम में करके आते हैं, उसके बाद आपको नंबर कितने मिलते हैं, 5 नंबर का रहता है, मुश्किल से 1 नंबर मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखा है,
पास होने के लिए आपको दिए जाते हैं ना। तो कह रही कि एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस, बड़े बड़े स्पेस छोड़कर, ठीक है, बिटवीन द वर्ड्स, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking। कह रही है वो, ऐसे तो मैं भी लिख सकती हूँ कि कुछ भी मैंने चैटर बॉक्स के बारे में लिख दिया, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे अपने टीचर को ये कन्विंस करना था कि चैटर बॉक्स मतलब बोलना, बात करना कितना जरूरी है। इसलिए वो क्या है, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। किसके बारे में? चैप्टर के बारे में। I thought and thought, मैंने सोचा और सोचा, and suddenly I had an idea, फिर मुझे एक आइडिया आया। क्या आया? I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assignment me। मैंने क्या 3 पेज लिखे जो उन्होंने मुझे ऐसे दिया था, द चैटर बॉक्स, सॉरी, उसमें मैंने क्या है 3 पेजेस लिखे, and was satisfied। और जो मिस्टर किसिंग थे वो क्या थे, वो सेटिस्फाई भी हो गए। मतलब जो मैंने 3 पेज का लिखा, ठीक है, तो उसके बाद मैंने जब असाइनमेंट उनको सबमिट करवाया, उसके बाद ही वाज सेटिस्फाइड। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits। क्या कहा जा रहा है? देखिए कहाँ से थे, मैंने आर्ग्यू किया दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। अब देखो हर कोई बच्चा, एक ट्रेट मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कि एक गुण, ठीक है, हर बच्चा, ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं जो बोलेगा नहीं। अगर कोई नहीं बोलता है तो दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई बच्चा आपने देखा काफी शांत रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है, तब हमें सोचना है कि बच्चा बोलता क्यों नहीं है, तब हमें ज्यादा वरी करना चाहिए। अगर कोई बच्चा बोल रहा है, टॉकेटिव है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो वो कहती है कि बात करना तो बच्चों का एक ट्रेट होता है, एक गुण होता है, ठीक है। एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब मैं अपनी लिमिट में बात करूं, ज्यादा ना बात करूं, इसके लिए मैं अपना पूरा क्या है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। अब वो कह रही कि ऐसा नहीं कि मैं इसको कंप्लीटली वो कर दो, क्योर कर दो, मतलब पूरी तरीके से खत्म कर दो, क्योंकि ये हैबिट जो है मुझे क्या अपनी मम्मी से मिली है, जो कि इतना ही बोलती है ना। अगर मेरे से ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो, इतना वो भी इतना ही बोलती, मतलब वो भी बहुत बातें करती हैं, और ये जो ट्रेट है मुझे उनसे मिला है, ठीक है। एंड दैट इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। कह रही है कि जो आपको इनहेरिटेड मतलब जो आपको अपने पेरेंट्स से, अपने फोरफादर से मिली होती है, ठीक है, जो वो ट्रेट मिली होती है, आप उनको चेंज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या इतने इजीली चेंज नहीं होती हैं। तो वही ये कह रही है कि जो ये है बात करना अच्छी बात है, मतलब ये एक बेकार ट्रेट नहीं है, ठीक है, वी शुड टॉक। लेकिन वो कह रही कि मैं अपना बेस्ट दूंगी इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि मैं ज्यादा बात ना करूं, और क्योंकि ये ट्रेट है, ये मुझे मेरी मम्मी से मिला है। आपने देखा होगा ना, लेडीज बहुत बातें करती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू फादर, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो ट्रेट है मुझे मेरी मॉम से मिला है, और वो भी इतनी बातें करती हैं, और ये क्या इतना ईजी नहीं है मेरे लिए इसको क्या है कंट्रोल करना। Mr. Keesing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next session, he assigned me a second essay। और वो क्या कह रही है कि वो क्या है, जो मेरे टीचर थे, ठीक है, वो हंसे, जैसे आपको भी इसको सुनकर थोड़ा सा हंसी आ रही होगी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट। बट when I proceeded to talk my way थ्रू द नेक्स्ट सेशन, लेकिन जब मैं अपने सेशन के लिए जा रही थी, उन्होंने क्या किया, ही असाइन मी अ सेकंड ऐसे, उन्होंने मुझे सेकंड ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब क्या ऐसे दिया, पहले तो उन्होंने दिया था जैसे मैं अपनी क्लास के लिए गई, उन्होंने मुझे दूसरा असाइनमेंट दे दिया, वो क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है, नॉट एबल टू बी चेंज, मतलब जो चीज क्या है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रही है कि उन्होंने मुझे क्या दिया, काइंड ऑफ मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे उन्होंने एक ऐसा क्या टाइटल दिया, क्या लिखने के लिए बोला, एक इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कि क्या उसको ठीक ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल सेशन। मतलब क्या है, 2 लेसन। तो कह रहे कि 2 सेशन तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, ठीक है। जो हमारी क्लास चल रही थी 2 क्लास तक, ही वॉज वेरी फाइन विद दैट, मैं बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, ओनली 2 लेसन तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हाउ एवर, लेकिन ड्यूरिंग द 3rd लेसन
ही हैड फाइनली हैड इनफ। लेकिन थर्ड सेशन तक क्या है, वो थर्ड क्लास तक वो बहुत क्या है, उन्होंने कहा बस अब तो हो गया, ठीक है, इतना बात करिए। 2 सेशन तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, 2 क्लास जब हुई ही डिडंट से एनीथिंग टू मी। लेकिन थर्ड सेशन में क्या हुआ, ही हैड फाइनली हैड इनफ, मतलब जब हम बोलते हैं ना कि आई हैव हैड इनफ, मतलब बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया, ठीक है, बहुत झेल लिया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एंड एस इंटाइटल क्वैक क्वैक क्वैक। मतलब क्या है, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था, ठीक है, 2 क्लास तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तीसरे क्लास में क्या उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या, एंड फ्रैंक तुम्हारी पनिशमेंट क्या है, इतना बात करने के लिए क्लास में तुम्हें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। और उसका टाइटल क्या था, क्वैक क्वैक क्वैक, है ना, जिसे हम बोलते हैं ना बक बक करती रहती है, तो थोड़ा बुरा भी लगता है हमें, है ना, अगर टीचर आपको बोले कि बहुत बक बक करती है। तो वैसे उन्होंने कहा कि क्वैक 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 पे आपने क्या है, एक ऐसे लिखना है। सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है, द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू दो आई हैड नियरली एक्सॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, ठीक है। अब वो कह रही है कि द क्लास रोड, ठीक है, आई हैड टू लाफ टू, ये टू का मतलब मैंने आपको बताया था, जब हम बोलते ना भी, तब मैं भी हंसी, ठीक है, पूरी क्लास हंसने लग गई जब उन्होंने ये बोला, तो मैं भी हंसी थोड़ा सा, ठीक है। दो आई हैड नियरली, अब वो कह रही कि मैंने ना इस पे ऑलरेडी 2 लिख लिए थे, ठीक है, 2 बार तो मैंने इसमें लिख लिया था, अब मैं थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी कि एक ही चीज में हम कितनी बार लिखेंगे, राइट। तो फिर उन्होंने क्या किया, इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब क्या है, वो कह रहे कि अब ना कुछ अलग करना पड़ेगा मुझे, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैन हु वॉज गुड एट पोएट्री। अब वो कह रही है कि अब क्योंकि 2 बार तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया था, अब मुझे कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा जो थोड़ा ओरिजिनल हो। और जो उनके फ्रेंड थे, अब बताते कि माई फ्रेंड सैन हु इज गुड एट पोएट्री, ठीक है। देखो, जब भी आप बोलते ना कि यार ये इस चीज में अच्छा है, जैसे आप अगर आपको बोलना है कि वो क्या मैथ्स में अच्छा है, तो आप कहेंगे ही इज गुड एट मैथ्स, ठीक है। तो गुड एट समथिंग, जैसे अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो ही इज गुड एट स्पोर्ट्स, राइट। तो हम ये बोलते हैं गुड एट का यूज करते हैं। तो वो कह रही कि जो मेरा फ्रेंड था किसमें, पोएट्री में बहुत अच्छा था, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जंप फॉर जॉय। कह रही कि उसने क्या है, जो मेरा फ्रेंड था स्टैंड, उसने वो पोइट्री में बहुत अच्छा था, तो उसने क्या है मेरी हेल्प करने की सोची, उसने मुझे क्या हेल्प ऑफर करी, और उसने क्या है राइट ऐसे लिखने के लिए कहा, लेकिन किस में, वर्ड्स में, मतलब ऐसा एक रिदम में हम क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे जो हमें टॉपिक दिया गया है, ठीक है। और जब उन्होंने ये सुना तो आई जंप फॉर जॉय, मतलब मैं खुशी से क्या है, मैंने जंप करा, खुशी से नाच उठी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure I would make sure the joke was on him। वो कह रही है कि जो मेरे टीचर हैं उन्होंने क्या है ये मुझे इसलिए दिया क्योंकि वो मुझ पे जोक मारना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, मैं उन्हीं पे ये जोक उल्टा कर दूंगी, ऐसे ऐसे लिख के, ठीक है। ओके, आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ठीक है, मैंने फिनिश करी अपनी पोएम और ये कहती बहुत अच्छा था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर सॉन विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटन टू दैट बाय द फादर बिकॉज दे क्वाक टू मच। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रही है, यहाँ पे स्टोरी काफी अच्छी, क्या कह रही है कि मैंने अपनी पोएम फिनिश करी, ठीक है, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छी थी। इट वॉज, अब ये किसके बारे में थी, जो पोएम उन्होंने लिखी ये किसके बारे में थी, ये बता रही है कि एक मदर होती है, मदर डक होती है, और एक क्या है उनके डैड होते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, ठीक है, मदर फादर, उनके 3 क्या है बच्चे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या है खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं, बिकॉज दे क्वाक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वाक 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 करते थे। आप डक है तो क्वाक क्वाक तो करेगा। तो यहाँ से वो क्या मैसेज देना चाह रही थी कि जब हम बच्चे हैं तो बच्चों का तो क्या है, बच्चे तो बात करेंगे ना, तो इसमें आप उनको क्यों पनिशमेंट दे रहे हो, तो ये तो उनका ट्रेट है। तो इसलिए यहाँ पे एक रेडिकुलस वे में क्या है वो टीचर को बताना चाहती कि भाई जो बच्चों का नॉर्मली ट्रेट है आप उससे इतना ज्यादा क्यों इरिटेट हो रहे हैं, दैट्स नॉर्मल, राइट। तो यहाँ से इस स्टोरी से वो ये बताती हैं। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे। अब लेकिन अच्छा हुआ कि वो इससे ऑफेंड नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि अगर बाय द वे कुछ टीचर आपने देखे होंगे नॉर्मली अगर आप जोक मारते तो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, राइट। तो लेकिन जो इनके टीचर थे वो क्या है ऑफेंड नहीं हुए और उन्होंने उसको एक सही तरीके में क्या है लिया, किसको, जोक को। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पूरी क्लास में वो पोएम पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने कुछ कमेंट्स, कुछ थॉट्स, ओपिनियन क्या है उसमें इंक्लूड करे, जो भी उनको लगता था कि इसमें और कुछ हो सकता था।
एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। एज वेल का मतलब क्या होता है? भी। जैसे हमने देखा ना, टू, एज वेल, इन सब का मतलब होता है भी। ठीक है, तो वो कह रही है कि उन्होंने क्या है, अदर क्लास और सारे क्लास में भी क्या है, ये पोअम क्या है, बच्चों को सुनाई। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट, ठीक है, हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और तब से, जब से मैंने उनको ये पोअम दी, उन्होंने ये सारी क्लास को बताई, तब से क्या नहीं है, तब से क्या है, वो कह रहे कि मुझे अलाउड है, मतलब अब मैं बात कर सकती हूँ और मुझे क्या है, इस चीज में डांट भी नहीं पड़ती है। ठीक है, और ना ही मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता है। ऑन द कॉन्ट्री मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। लेकिन अभी उन्होंने क्या कहा था, जो उनके टीचर्स थे कैसे थे, बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन थे, लेकिन अब उसके बाद से वो भी क्या होने लग गए, थोड़ा सा जोक्स मारने लग गए। ठीक है, थोड़ा सा एमिएबल होने लग गए। तो यहाँ पे वो हमारी क्या होती है, जो स्टोरी है वो खत्म होती है, योर्स एंड। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चैप्टर में क्या है, पूरी हमने चैप्टर पढ़ लिया। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसमें हम समरी और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसी में इंक्लूड करते तो चैप्टर काफी क्या हो जाता, लेंथी हो जाता, काफी बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे आई होप आपको कोई चीज, किसी चीज में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्या थी, स्टोरी थी हमारी। ओके, देन दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओए